अभी तक हमने एक सीरीज हमने शुरू किया है। हमारे पास 8 संपत्ति है। 21st सेंचुरी में बोली गई है कि आपके पास 8 संपत्ति है, जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना है, आपके पास है ही, आपको खाली उसको समझ के लेना है। तो जितने भी नए लोग आए हैं, तो पहली संपत्ति हमने किया डॉक्टर गणेश पाटिल, भाग्यवती पाटिल जी के साथ, जो था फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फिर उसके बाद हमने किया पर्सनल डेवलपमेंट। फिर तीसरी जो है वो आज हम लोग कर रहे हैं कि समान सपनों और मूल्य वाले मित्रों का दायरा। जैसे ये हम लोग समान सपने वाले हैं ना, इसीलिए इतनी सारी बड़ी बातें रिलीज हुई ना, तो सब लोगों ने साथ में मिलके क्लैप किया, सब लोगों ने उनका बोला कि हाँ इसमें से ये हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब आपके साथ समान सपने वाले, समान मूल्य वाले लोग रहते हैं। तो आज हम योशित पटेल जो यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग का मतलब वही है, यंग का मतलब है क्या आपके पास सपने हैं और आप अपने सपने के पूरे करने के लिए क्या कमिटेड हैं, वही यंग है। और वही यंग आज ये मीटिंग में अभी तक टिके हुए हैं। तो सभी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोग क्लैपिंग करते हैं। और योशित एंड हितेशा, आपको हम वापस से वेलकम करते हैं। एक बेहतरीन कपल है और उनसे बहुत कुछ जानेंगे आज। तो सबसे पहले योशित, आपने यंग एज में एमवे बिजनेस को देखा, तो क्या सोच थी उस टाइम में यह बिजनेस को स्टार्ट किया, और आपकी स्टोरी के माध्यम से थोड़ा बताएं। यस सुनील भाई, राइट। सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग एक राइट लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। तो सोच इतना कुछ बड़ी थी नहीं, राइट, क्योंकि राइट जैसे बोलते हैं ना कि भाई छोटी सोच के छोटा ही सोचना है, नहीं, राइट। हमेशा ही छोटा ही सोच के हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे। शायद बहुत बार ऐसा हुआ कि हम हमारी लाइफ में, राइट, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते थे, लोगों के ओपिनियन के ऊपर ही हमारा डिसीजन होता था। और जब मैं स्टूडेंट था और ये बिजनेस को मैंने जब देखा, राइट, तो ये बिजनेस में मैंने एक बीबीएस अटेंड किया था जो हमारा बिजनेस बिल्डिंग। तो वहाँ पे सभी प्रोफेशन के लोग रिकॉग्निशन राउंड में आए, राइट, जहाँ पे डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, फार्मर भी थे, स्टूडेंट भी थे, राइट। तो सभी प्रोफेशन के लोग वहाँ पे थे। तो उसी दौरान मेरा एक सोच बना कि अगर हम लोग अगर ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो सकती है। दूसरा है कि ये सब लोग, राइट, हम जहाँ पे पढ़ लिख के जहाँ पे जाना चाहते हैं और वहां से लोग सक्सेसफुल होने के बाद ये बिजनेस को करके आज सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट। तो मैंने एक ही सीधा एक ऑप्शन अपनाया कि भाई मैं भी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आगे जाके हमको कभी भी कोई जॉब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस को हम लोग भी एज ए करियर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, राइट। और मैंने स्टडी के साथ साथ एवरीडे 2 से 3 घंटा किया और सैटरडे संडे ज्यादा टाइम मिलता था तो हम लोगों ने वो टाइम को ज्यादा यूटिलाइज किया, ओके। और एक फोकस के साथ बिजनेस को बिल्ड किया और उसका नतीजा ऐसा आया कि मेरे को कभी भी ग्रेजुएशन के बाद कभी जॉब पे जाने की जरूरत नहीं रही और आज बहुत ही अच्छा हम लोग लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हितेशा भी है तो वो भी थोड़ा बताएगी। यस, मेरी शुरुआत तो बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल लेवल से शुरुआत हुई थी। ऑलरेडी यूसिफ ने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो गए थे और हमारी एंगेजमेंट हुई थी। मतलब आप सोच रहे होंगे कि फाउंडर प्लेटिनम लेवल से मैंने बिजनेस को देखा था। पता नहीं था कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, मतलब कुछ आइडिया नहीं था और कुछ पता नहीं था बिजनेस के बारे में। पर थैंक गॉड कि भगवान थे साथ में और मेंटर भी थे घनश्याम भाई और हेतल बेन, जिन्होंने हर पल हर दिन हमको सिखाया और उनकी हेल्प से आज बहुत ही अच्छी तरह बिजनेस को बिल्ड कर पाए। और ब्रिक वर्ल्ड वाइड सिस्टम में बहुत सारे लीडर्स थे तो उनकी सीडी और उनकी एसोसिएशन में हम आए और उन सबको सुना और सीखे और इस वजह ऐसे करके हम बिजनेस को बिल्ड किया। पर शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी मेरी बिजनेस की, क्योंकि फॉरेन
ट्रिप से हुई थी, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। और जब फॉरेन गए और घूम के आए तो बिजनेस की वैल्यू बहुत ही मतलब मालूम पड़ी कि इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कॉर्पोरेशन है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह हम सभी कर पाएंगे। और ये बिजनेस से बहुत सारे लोगों के ड्रीम पूरे होते तो मेरे भी होंगे, ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और वही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। और शुरुआत तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज से ही की थी, क्योंकि मैंने पर्सनली प्रोडक्ट्स में यूज नहीं करती तो लोगों के साथ कैसे शेयर कर पाती। तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स मैंने अपने घर में खुद चेंज किए, क्योंकि पहले पापा के घर पे थी और मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से थी और मिडिल क्लास फैमिली से थी और इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कभी यूज नहीं किए थे। और पापा टीचर, मम्मी हाउसवाइफ, तो सिंपल लाइफ, हम छोटी फैमिली थी तो सिंपल लाइफ जीते थे। पर जब यूसिफ मेरी लाइफ में आए, बिजनेस मेरी लाइफ में आया, तो पूरा यू टर्न आ गया। क्योंकि मेरे घर में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज होने लगे, अच्छा माहौल होने लगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलने लगा, अच्छे लोगों के साथ संगत होने लगी। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगने लगा और अच्छा फील होता था कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इससे हमारे बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और फिर ऐसे करते करते जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी हैबिट्स भी हमने चेंज किया। हेलो। शायद इंटरनेट इशू है उनके। ओके। फ्रेंड्स बने रहिएगा, इंटरनेट इशू है, अभी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, योशित आ चुके हैं, अभी कनेक्ट हो रहे हैं। यस सॉरी, थोड़ा ओके, नेटवर्क इशू के वजह से कोई बात नहीं। पर जैसे कि मैंने बताया कि हमने थोड़ा हैबिट्स चेंज किया और वही हैबिट, अच्छी हैबिट डाली। अच्छी हैबिट डालने में टाइम लगा, पर उससे हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई और बहुत ही एंजॉय, लाइफ को एंजॉय के साथ साथ हमें बिजनेस को बिल्ड करने लगे। और हमने अच्छी अच्छी संगत में आने लगे। पहले जो हमारी संगत थी, जो हमारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बैठते उठते थे, तो क्या होता था, ज्यादातर नेगेटिविटीज हमको मिलती थी और वही नेगेटिविटी हमको ये बिजनेस में आगे बढ़ाने से रोकती थी। पर हमने वो संगत चेंज किया, है ना। हमने हमारे अपलाइन के साथ संगत बनाई, टीम के साथ, अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ, रिच लोगों के साथ हमने संगत बनाई और ऐसे करते करते बिजनेस को बिल्ड किया। आप देखो कि जैसे कॉफी पाउडर है, हम अकेला टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, कड़वा, है ना। पर वही कॉफी पाउडर को हम मिल्क और शुगर के साथ मिक्स कर देंगे तो वो अच्छी हमको लगेगी। मतलब संगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। तो हमारे मेंटर की हमने संगत बनाई और हमारे मेंटर, ग्रेट मेंटर है हमारे घनश्याम भाई और हेतल बेन, और हमारे बेस्ट फ्रेंड भी है और गुरु भी है, और उनकी वजह से आज जो भी है हमारा बिजनेस है, और उनकी वजह से आज बहुत ही अच्छी तरह हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कम एंड जॉइन अस। यानी सुनील भाई क्या है कि मैं जब बिजनेस में आया तो मेरी सोच ये बिजनेस के बारे में बनाने के लिए मेरा अपलाइन का काफी बड़ा एफर्ट रहा।
उन्होंने जब बीबीएस से हम लोग बाहर निकले तो मेरे को 2 सीडी दिया और मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक भी फिर एक आध वीक के बाद फिर मेरे को वो पढ़ने को, तो वहां से हमारे सोच डेवलप हुई ये बिजनेस को बड़ा करने की, राइट, और तभी हम लोग इतना बड़ा बिजनेस कर पाए। वाओ, ग्रेट। बिल्कुल आपकी कॉफी वाली बात हितेशा जी हम याद रखेंगे। और दूसरी बात आपको बताएं योसित जी, जब आपने एमवे बिजनेस देखा तब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो नेचुरली आपके बहुत सारे कॉलेज में तो दोस्त रहते ही हैं, तो आपके भी होंगे। और जब आपने एमवे बिजनेस करने का निर्णय लिया तब आपकी संगत अलग लोगों के साथ हुई, तो वह अनुभव और तफावत बताएं ताकि समान सपनों वाले और जीवन मूल्यों वाले मित्रों को दायरा जो हम लोग आज उस जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उसका कुछ निचोड़ हमें समझ आए कि वो कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। यस, राइट, जैसे मैं समझा हूँ तब तक, राइट, कि भी हमको जीवन में क्या है कि भाई जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होने को आती है, राइट, तो सोचते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए या तो अच्छा कुछ सेट हो जाए, राइट। हाँ, लेकिन क्या है कि हम लोगों को एक अच्छे दोस्तों की भी जरूरत होती है, राइट। हाँ, ऐसे दोस्त की जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, राइट, हमेशा ग्रोथ के बारे में बातचीत करते हैं, एम्बिशन लेवल उनका हाई है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं फील किया है, राइट, कि जब मैं कॉलेज में था, राइट, तो राइट मेरे दोस्त लोग हैं, हमारा 17 लोगों की एक टीम थी, राइट, तो बहुत अच्छे लोग प्रेम करते थे, सब कुछ था, राइट। लेकिन शायद वहाँ वो लोग मेरे को रोक भी रहे थे कि मैं सक्सेस आगे ना बढ़ पाऊँ, राइट। शायद कहीं ना कहीं, राइट, कोई फंक्शन में लेके चले जाते थे या तो मूवी देखना, राइट, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ वहां पे हमको एक खींच के रखते हैं दोस्तों, राइट। ओके, तो हो सकता है कि भाई आपने भी यह बात हमने सुनी है कि भाई आमदनी, हमारी जो आमदनी होती है, राइट, तो वो क्या होता है कि भाई हम जो 5 फ्रेंड रहते हैं अगर उसका एवरेज कर लेंगे तो वही हमारा इनकम आ जाता है, राइट। तो हमको कोई ऐसे लोगों से राइट हमारी राइट उठक बैठक बननी चाहिए, राइट, जो हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट, जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, राइट। तो अगर वही लोगों के एसोसिएशन में अगर हम लोग आएंगे, राइट, तभी हम लोग काफी अच्छे सक्सेसफुल बन पाए। और बेशक दोस्तों, राइट, आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि भी समान प्रकृति वाले लोग साथ साथ रहते हैं, राइट। ओके, जैसे राइट मध्यम वर्गीय लोग हैं तो वो मध्यम वर्गीय लोगों का एक एसोसिएशन रहता है, राइट। जो अमीर लोग हैं तो अमीर लोगों का एसोसिएशन रहता है, गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों का वो लोग नेटवर्किंग करते हैं दोस्तों, राइट। ओके, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो तुम्हें उन लोगों के साथ नेटवर्क करने की जरूरत है जो या तो अमीर है या तो आपको अमीर बनाना जानता है, राइट। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राइट। तो वो हमने हमारे अपलाइन मेंटर जो है घनश्याम भाई और हेतल, राइट, उनमें हमने ये चीजें देखी थी, राइट। उनका फैक्ट्री था, काफी सक्सेसफुल थे इंडिया लेवल पे, काफी अच्छा उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, और ये बिजनेस में उन्होंने सही में पार्ट टाइम में करके भी बहुत ही बड़ा बनाया था, उसमें भी काफी सक्सेसफुल थे, राइट। और जो वो बोलते थे वो करते थे, राइट। तो यानी अंदर बाहर भी एक था, राइट। तो हमको बॉस की तरह नहीं ट्रीट करते थे कि वो जो कर रहे थे वही हमको करने का बता रहे थे, राइट। तो यानी कि भी यही रास्ता है सक्सेसफुल अगर होना है तो, ओके। और कई लोग दोस्तों क्या होता है कि भी पूरा जीवन में दोस्तों, राइट, ऐसे लोगों से हम लोग टाइम बिता देते हैं, राइट, कि जहाँ पे हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है, राइट। ओके, हाँ, तो हमको क्या है कि हमेशा अपने के ऊपर के लोगों के साथ एसोसिएशन बनाना चाहिए, राइट। ओके, और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में दोस्तों, राइट, आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं कि जो आपका ज्यादा अमीर बनाने में आपकी मदद करते हैं, राइट। हमेशा हम ऐसे ही लोगों के साथ रहे, राइट, जैसे सुनील भाई है, राइट, ऐसे हमारे जितने भी एमराल्ड ऑफ लीडर्स है दोस्तों, राइट, उनको सुन सुन के हम लोग बिजनेस में आगे बढ़े हैं। ओके, उनकी थॉट प्रोसेस हमारी थॉट प्रोसेस से यानी हमने हमारी थॉट प्रोसेस उनकी थॉट प्रोसेस के साथ मैच की है दोस्तों, ठीक है। और खुद से दोस्तों यहाँ पूछे हमेशा, राइट, कि मैं जिन लोगों के साथ समय बिताता हूँ क्या वो मुझे अमीर बनाने के प्रति समर्पित है क्या, या तो उनकी ज्यादा रुचि इस बात में है कि मैं कड़ी मेहनत करता रहूं, राइट। हाँ, यानी आपके दोस्त क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक सही में एक बहुत ही बड़ा एक एसोसिएशन मिलता है, राइट, और वो बेस्ट एसोसिएशन है दोस्तों आपके अपलाइन मेंटर, राइट। और आपको खुद को प्रूव करना है, बाकी आपको मेंटर तो यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, राइट। अगर वही एसोसिएशन से आप अपना सोच को एक फोकस के साथ
आप डेवलप कर सकते हैं। और सक्सेसफुल लोगों के साथ जब भी हम लोग रहते हैं तो उनके सोच के हिसाब से दोस्तों राइट हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता जाता है दोस्तों राइट। और वो एक ही दिन में नहीं होता है राइट, वो एसोसिएशन का फर्क पड़ता है। जैसे क्या है कि मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊं राइट कि भी आपका घर पे जो एसोसिएशन है वो आपके बच्चों में आएगा राइट। हाँ, तो सेम चीज है दोस्तों, आप अगर ऐसे एसोसिएशन में रहोगे तो आपकी भी सोच 100% डेवलप हो पाएगी। हम लोग पहले से ऐसा नहीं थे दोस्तों राइट। ओके, और इस सबके पीछे दोस्तों ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमको खूब सपोर्ट किया है, बहुत ही सपोर्ट किया है दोस्तों, बुक्स और सीडी ने और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के फंक्शंस ने दोस्तों राइट। थैंक यू एंड ओवर टू यू सुनील भाई। यस सुनील भाई आप म्यूट पे है शायद। ओके, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, पर मैं योशित जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपने एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया, और जैसे आपने प्लान ओवर में बताया कि दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाते हैं, ई और एस का मूल्य, जीवन मूल्य में आपने क्या समझा, और जब आपने एमवे बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए बी क्वाड्रेंट में जाने का फैसला लिया तो बी क्वाड्रेंट में कौन से जीवन मूल्यों को आपने समझ आया और सोच में बदलाव आया और एक्शन लिया जिससे आप एमवे बिजनेस में सफल हो पाए। तो ई और एस का जो जीवन मूल्य और बी का जीवन मूल्य के बारे में आप जरूर बताएं ताकि हम सबको पता चले। यस 100% राइट। सुनील भाई मेरे फादर सेल्फ एम्प्लॉयड है राइट, तो यानी पूरा बचपन से लेके राइट हम लोग ई और एस क्वाड्रेंट में ही बड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे अंकल भी जो है वो जॉब करते हैं राइट, यानी वही क्वाड्रेंट से हम लोग बड़े हुए राइट। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है और जितने भी चाहने वाले लोग हैं यानी परिवार वाले वगैरह राइट, तो वो सभी ई क्वाड्रेंट में ज्यादातर थे राइट। और उनके जीवन मूल्य राइट क्या है कि भाई ऐसा ही था कि भाई वे सुरक्षा और नियमित तनख्वाह को महत्व देते थे, यानी राइट एक तनख्वाह आ जाती है ना टाइम से राइट, वही उनका एक सोच था। और ये बिजनेस में आने के बाद मेरा एक सोच बना कि राइट एक फ्रीडम होनी चाहिए राइट। ओके हाँ, पर्सनल एक फ्रीडम होनी चाहिए राइट। नो डाउट पैसा तो कमाएंगे राइट, लेकिन कमाने के बाद उसको यूज करने के लिए भी फ्रीडम चाहिए दोस्तों राइट। ओके, यानी आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देने लगा राइट। ओके, और इस वजह से हुआ क्या कि मेरा निर्णय जो था राइट वो काफी दुखद अनुभव रहा राइट, कि क्योंकि उन लोगों की सोच से मेरी सोच मैच नहीं हो पा रही थी शुरुआत में राइट। मैंने बिजनेस में आने के बाद तुरंत डिसीजन लिया, तो मेरी सोच और उनकी सोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता, क्योंकि वो कि भाई फिक्स आना चाहिए एवरी मंथ, इतना तो फिक्स आना चाहिए राइट, वही वो लोग सोचते थे राइट। और बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में क्या है कि भाई आपको पहले कुछ डेवलप करना पड़ता है और फिर आप बहुत ही जम के प्रॉफिट कमाते हैं राइट। शायद 5 साल में जॉब में जो अर्न करते हैं, शायद 1 साल में बिजनेस में हम लोग अर्न कर पाते हैं राइट। ओके, और आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों राइट ऐसा ही कुछ अनुभव कर सकते हैं दोस्तों राइट, आप भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं हमारे जैसा। और आपको लग सकता है कि आपके कुछ मित्र या परिवार वाले ऐसे भी है जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के आपके निर्णय को नहीं समझ पाते हैं, उससे सहानुभूति नहीं रखते हैं, या तो जो आपको हताश करने की सक्रिय कोशिश भी कर सकते हैं राइट। आपको हताश भी करेंगे वो लोग। आपके दोस्त आपसे कह सकते हैं कि आप मूर्ख हैं, आप फंस गए राइट, कहीं कौन सी स्कीम में फंस गए वगैरह वगैरह कुछ बोलेंगे राइट, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप शायद दोस्त भी गवा सकते हैं राइट, यानी कुछ फ्रेंड्स को आपको पीछे भी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों राइट, हमने भी छोड़ा है राइट। और यह वाक्य बोलने में मैं झिझकता भी हूँ काफी बार राइट। ओके, तो क्योंकि यह ठोकर यह कठोर लगता है दोस्तों राइट, जब हमारा कोई फ्रेंड हमको छोड़ता है राइट, लेकिन आप सोचो मैं आपको बताऊं कि वो अपने आप को नहीं छोड़ रहा है, वो हमारी सोच के साथ सिर्फ मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए वो छूट रहा है दोस्तों राइट। और ऐसा इसीलिए है कि दोस्तों राइट की भी राइट कि भी ये वास्तविकता को अगर आप समझोगे तभी आपको वो चीजें समझ में आएगा दोस्तों राइट, क्योंकि वो फाइनेंशियली आप ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, वो अभी इतना ज्यादा ग्रो करना नहीं चाहता, इसीलिए वो थॉट प्रोसेस की वजह से हम लोग मिसमैच होना पड़ता है राइट। और दोस्तों यह बात अच्छी तरह जान ले आप भी राइट कि भी इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना भी नहीं राइट। वास्तव में यहाँ हो यहाँ रहा है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, और ई या एस क्वाड्रेंट में
जीना छोड़कर आप बी क्वाड्रेंट में जीने जा रहे हैं, यह महज एक अलग नौकरी करने का मामला नहीं है। यह तो किसी दूसरे देश में जाकर रहने, अपना धर्म बदलने या अपना राजनीतिक दल बदलने जितना महत्वपूर्ण मामला है। यानी आप एक छोटे दायरे से एक बहुत ही बड़े दायरे में जा रहे हैं, राइट। अभी बिजनेस ओनर, यानी आप देखो कौन बिजनेस ओनर है दोस्तों, राइट। ओके, तो आप बड़े दायरे में जब जा रहे हैं, राइट, आप अपने आसपास में देख लो कि 500 लोगों का नेटवर्क किसका है, आपके आसपास में होगा नहीं, राइट। अगर है तो आप बिजनेस ऐसा बिल्ड कर रहे होंगे, राइट। तो आपको वो चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों, राइट, हमेशा, राइट। क्योंकि ई क्वाड्रेंट में क्या होता है कि भाई वो एक राइट सलामत नौकरी की शोध में हमेशा रहते हैं, राइट। उनको यानी उनका जीवन मूल्य वही है कि भाई सुरक्षा, राइट, एक फिक्स इनकम आनी चाहिए। और मैं ई क्वाड्रेंट वाले किसी व्यक्ति से अभी बातचीत करता हूँ दोस्तों, राइट, तो कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हो क्या, ऐसा वैसा कुछ भी बात करते तो उनका लास्ट आंसर क्या आता है मालूम है? हाँ, इसमें रिस्क भी होगी ना, राइट। तो उनका वो लास्ट में वही क्वेश्चन आके अटक जाते वो लोग। और दोस्तों आप जो है वो आपको क्या है कि कुछ लाइफ में रोमांचक चाहिए, राइट, यानी कुछ डिफरेंट चाहिए, इसीलिए आपको कुछ डिफरेंट फाइट भी करना पड़ता है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। तो वो ई क्वाड्रेंट वाले लोग समझ नहीं पाते दोस्तों, राइट। ओके ओके। और दूसरा है क्या है कि एस क्वाड्रेंट का जीवन मूल्य क्या है कि अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, आपको मालूम है कि, और उन लोगों को ऐसा भी रहता है कि भी अरे मेरे जैसा ऐसा कोई कर नहीं सकता, नहीं, हाँ, मेरे अलावा ऐसा कोई सर्विस दे नहीं सकता पूरे अहमदाबाद में, राइट। तो ऐसा एक गुरूर रहता है उन लोगों को, राइट। ओके। और एस क्वाड्रेंट के लोगों को बुनियादी जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता, राइट। वे अपना मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए वह ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट की और कदम आगे बढ़ा रहा है। ओके। और वो छोटे व्यापारी, किराना का दुकान का मालिक भी हो सकता है, विशेषज्ञ, यानी बहुत सारे राइट हमने देखे एस क्वाड्रेंट के लोगों को दोस्तों, राइट। ओके। और ई और एस क्वाड्रेंट में एक ही चीज दोस्तों माइनस रहता है, राइट, कि वहां पे राइट लीडरशिप की कमी रहती है, राइट। और इसीलिए वो लोग बिजनेस ओनर, राइट, जो बिजनेस क्वाड्रेंट है उसमें जल्दी से जा नहीं पाते दोस्तों, राइट। लीडरशिप दोस्तों, राइट। हाँ, हमको भी आता है, चलो यार ये चीज को बेचना है वगैरह वगैरह, राइट, लेकिन सिर्फ बेचना आप बड़े नहीं बन सकते, राइट। ओके, वो एक बड़ा बनना यानी एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, राइट। जैसे एक मैं आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी है, राइट, कि भाई उसका फादर का बिजनेस उसको मिल गया, राइट, अभी उसको बेटे को भी मिलेगा, राइट, लेकिन क्या है कि अगर उसको लीडरशिप स्किल नहीं रही ना तो वो पूरा गवा देगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। और ये चीज दोस्तों हमको ब्रिटोल वर्ड सिस्टम से और हमारे अपलाइन मेंटर से हमको सीखने को मिले दोस्तों, राइट। और बी क्वाड्रेंट के लोगों में क्या होता है दोस्तों, राइट, कि भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ लोगों की तलाश करता है, नहीं, ओके। और जो लोग शून्य से शुरुआत करके बेहतरीन बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाते हैं, वे अक्सर प्रबल उद्देश्य वाले होते हैं। वे बेहतरीन टीम तथा उत्कृष्ट टीम वर्क को महत्व देते हैं, हमेशा टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं वो लोग, राइट। वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं, राइट। एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहता है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसको अपनी टीम में लाना चाहता है, और इसके लिए लीडरशिप की जरूरत है दोस्तों, राइट। और जब आप बी क्वाड्रेंट के किसी व्यापार के मालिक होते हैं तो आपको अक्सर अपने से ज्यादा चतुर, अनुभवी और सक्षम लोगों से व्यवहार करना पड़ता है दोस्तों हमेशा, राइट। और इसीलिए भी लीडरशिप की आपको जरूरत रहता है, ठीक है। और दोस्तों, राइट, यहाँ पे राइट बी और आई क्वाड्रेंट दोस्तों, राइट, इतने सक्सेसफुल है, राइट, कि भी अगर आप वो भी बनना चाहते हैं दोस्तों, राइट, तो पहले तो क्या है कि हमारी सोच को वो चेंज करना पड़ता है। जो बी क्वाड्रेंट वाले लोग सोचते हैं वैसा अगर हम सोचेंगे तभी हम लोग वहां पे पहुंच पाते हैं दोस्तों, राइट। ओके। और लास्ट में एक चीज बताऊंगा दोस्तों कि जब आमदनी की बात आती है तो सच्चा बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति नहीं विशा साबित होता है। वह अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं चला भी जाए तो भी उसको आमदनी होती रहेगी। दूसरी ओर
अगर देखें कि भाई एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति काम छोड़कर कहीं चला जाएगा तो बहुत सारे मामलों में उसकी आमदनी रुक जाती है दोस्तों, और हमने लॉकडाउन में वो सब कुछ चीजें देख ली है दोस्तों। और दोस्तों राइट कि भी इसलिए इसी वक्त आपको खुद से यह एक बार क्वेश्चन पूछना चाहिए दोस्तों राइट। बिजनेस में जब भी हम लोग आते हैं राइट, तो एक बार खुद को क्वेश्चन कीजिए कि अगर मैं आज जो काम कर रहा हूं अगर वो छोड़ दूंगा तो आपकी आमदनी कितनी होती रहेगी, राइट। एक दिन के बारे में मत सोचो, लेकिन 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, राइट। अगर आपको आंसर नहीं है दोस्तों राइट, तो आपको एक यहाँ पे एक मौका दिया जाता है कि आप भी बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, राइट। थैंक यू सुनील भाई। बिल्कुल योशित भाई, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और जीवन मूल्यों की बात तो बहुत बेहतरीन है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजों को आपने आज बताया है और मैं थोड़ा बहुत इसको जो मैं समझा हूं मैं आपको बताना भी चाहूंगा और आपको ये भी बता दूं कि ये जो बातें जो जिसने बताई है ना वो ये जो बातें जो योशित ने बताई हैं वो रियल उनके एक्सपीरियंस बताए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ करे बिना, जो टीवी वाला एग्जांपल देखा ना हमने, सोनी टीवी आपके घर में है क्या, वही एग्जांपल इधर सामने आता है कि रियल उन्होंने कुछ किया है और वो बताया है। तो 2-3 बातें हैं जो मैं फटाक से बताना चाहूंगा जो मैं समझ पाया हूं कि योशित जी आपकी बात से ये तो पता चला कि जितनी आपको एक नई नौकरी की तलाश है ना, उतनी ही आज की तारीख में आपको एक नए दोस्त की जरूरत है। भले वो प्रेम करता हो आपसे, पर आपको ऐसे दोस्त की जरूरत है, क्योंकि वो प्रेम करता है तो आपको रोक के रखता है। और यहाँ आपको ऐसे दोस्त की जरूरत है जो आपको अमीर बनाना चाहता है और अमीर बनाने के लिए आपको समर्पित है। और उन्हीं लोगों के साथ मैं समझता हूं कि जितनी आपकी बातों को जो हम लोग समझे हैं कि उन्हीं लोगों के साथ आपको नेटवर्किंग करना चाहिए। और आपने बहुत ही सही बताया कि एमवे और विट वर्ल्डवाइड एक ऐसी संस्था है, लोग समझते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट का बिजनेस है, पर एक्चुअली यहाँ एजुकेशन है और कॉमन सेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वो कॉमन सेंस से अगर इधर आप खाली सीखने के लिए तैयार होते हैं तो मैं बोलता हूं बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और आप जैसे बताया कि आप काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है, पर यहाँ जब आप बिजनेस करते हैं एमवे और विट वर्ल्डवाइड के साथ, तो आपको एक बार मेहनत करनी है पर आपको बहुत सालों तक इसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो योशित जी, जो हम लोग समझे हैं कि आपको दोस्ती भी वैसे लोगों को करनी है को जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। वो खुद अमीर है और वो जानता है कि अमीर बनने का रास्ता कहाँ से जाता है। तो हमको दोस्ती भी इसी लोगों से करनी चाहिए। और दूसरा मैं एक एग्जांपल के साथ खत्म करूंगा कि जब भी म्यूजिक बजता है ना, जैसे हम लोग 31 को बजाएंगे ना, तो अगर वो म्यूजिक है ना आपसे दूर बजेगा ना तो आपको इतना बॉडी में इंपैक्ट नहीं आएगा, पर आप उसकी रेंज में आ गए ना, या तो मैंने बताया आप हेडफोन डाल दिए ना तो म्यूजिक बॉडी में बजेगा और फिर क्या होगा, अपने आप हाथ पैर हिलने लगेंगे। तो ये ऐसा ही है कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कोई शादी के अंदर क्या होता है, वो एक दायरा बन जाता है जहां मामा जी फूफा जी को खींच के लाना पड़ता है, पर वो अंदर आ गए तो फिर क्या करते हैं, एकदम से डांस करते हैं। तो ये दायरा है ना, वो विट वर्ल्डवाइड और एमवे का दायरा है। आने में शायद आपको लग सकता है कि यार जाए नहीं जाए, क्योंकि हमारी सोच ये और एस की है और बी में जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, पर बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपने बताया और बहुत मजा आया आपकी बातों से। और ये जो संपत्ति के बारे में बताया वो अपने खुद के पास है, खाली हमको एक नए दोस्तों के साथ सीखना है और आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल हमको आज बहुत मजा आया। इस बात को हम खत्म करते हैं।